Hello students, myself Shishir Pandey, Senior Faculty Botany Division, SGS classes, is presenting my first video lecture on sexual reproduction in flowering plants, जिसको commonly हम plant embryology कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि plant embryology होती क्या है। तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें गैमीट फॉर्मेशन से एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक के डेवलपमेंट के प्रोसेस को पढ़ा जाता है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब इसमें हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गैमीट्स क्या होते हैं। तो कैसे हम गैमीट को डिफाइन करेंगे? तो गैमीट रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही प्लांट में दो तरीके के गैमीट्स पाए जाते हैं। एक होता है मेल गैमीट जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, और प्लांट में इस मेल गैमीट का नाम पॉलन ग्रेन है। दूसरा जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट जो गैमीट है, दैट इज द एग that is developed through the process of megasporogenesis, and the female gamete is what we call as the egg in case of flowering plants. When the male and female gamete fuse with each other, they generate the first diploid cell in the life history of a flowering plant, which we call as the zygote. The fusion of the male and female gamete is what we call as syngamy, and the process is termed as fertilization. When the zygote undergoes patterned cleavage, it forms the first sporophytic tissue of the plant body, which we call as the embryo. From gamete formation till the development of the embryo, we study this particular phenomenon under the branch what we call as embryology. अब एम्ब्रियोलॉजी से इंडिविजुअल के डेवलपमेंट तक बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस एक एम्ब्रियो में होते हैं, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस एक्सेट्रा होके एक पूरे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, और इस ब्रांच को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर एज एन ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से लीडिंग साइंटिस्ट इंडिया में रहे हैं जिनने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया है। उनमें सबसे पहला नाम है प्रोफेसर पंचम महेश्वरी का, जिनको इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इनमें और भी कुछ लीडिंग साइंटिस्ट हैं, जिसमें एस भोजवानी एंड भटनागर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्लांट टिश्यू कल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। HY मोहन राम, BM जौहरी और RN कपिल, ये वो लीडिंग साइंटिस्ट हैं जिनने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को बहुत हेल्प करा है इंडिया में डेवलपमेंट में। अब हमको जो यहाँ पे चीज पढ़नी है कि ये पढ़ना है कि बेसिकली जो है फ्लावर है वो क्या है। तो बेसिकली फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट है जो कि प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए डेवलप होती है। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है ये एक मॉडिफाइड शूट है। लेकिन बिना फ्लावर को मॉडिफाइड शूट प्रूफ करें हम फ्लावर को शूट नहीं कह सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शूट है और द मेन एक्सेस ऑफ द शूट व्हाट वी कॉल एज द स्टेम, उसको हम स्टेम प्रूफ कैसे करेंगे या शूट कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और कुछ केसेस प्लांट्स में ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल नोड्स और इंटरनोड्स का डेवलपमेंट होता है। उनमें से कुछ केसेस को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। जो प्लांट्स हैं उनमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। तो कुछ केसेस में स्पेशल फीचर्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं इनके बीच में एक स्पेशल इंटरनोड डेवलप होती है, जिसको आप एंथ्रोफोर कहते हैं। प्लांट के केस में जो 4 वर्ड यूज करा जाता है, ये कभी भी स्टॉक के लिए वर्ड यूज करा जाता है। और ये जो एंथ्रोफोर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है हमारे पास एक प्लांट में जिसका नाम साइलीन है।
Another very important case is the development of the internode between the petals and the stamens. This is what you call as endophore, and this special case is developed in passion flower, what we call as passiflora. Another very important type structure of which is present, internode which is present in case between the stamens and the carpels, is what we call as the gynophore, and this is present in case of cleome. अगर ये प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत स्पेशल तरीके की इंटरनोड्स इनके बीच में डेवलप होती हैं, और ये प्रूव करता है कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है जो कि प्लांट सिस्टम में एक रिप्रोडक्टिव रोल को परफॉर्म करने के लिए जनरेट होता है। अब हमें प्लांट फ्लावर के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है। जो फ्लावर होता है उसमें बेसिकली हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, और वो जो पार्ट्स हैं उनको हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लावर है उसमें हमारे पास दो तरीके की वर्ल्स प्रेजेंट हो सकती है। एक को हम नॉन एसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं और एक को आप एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। वो वर्ल्स जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उन वर्ल्स को आप बेसिकली एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं, और जो सिर्फ प्रोटेक्शन और पॉलिनेशन का काम करती हैं उनको आप नॉन एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। नॉन एसेंशियल वर्ल्स फ्लावर डेवलपमेंट के कुछ पीरियड के बाद खत्म हो जाती है। तो नॉन एसेंशियल वर्ल्स जो होती हैं वो बेसिकली दो होती हैं, एक को आप केलेक्स कहते हैं, एक को आप करोला कहते हैं। जो केलेक्स है नॉर्मली इसको हम सेपल्स कहते हैं, और जो सेपल्स का मेन रोल है वो है प्रोटेक्शन। सेपल्स जो होती हैं वो जनरली ग्रीन इन कलर। कॉरोला जो है इनको कॉमनली हम पेटल्स के नाम से जानते हैं। ये जनरली कलर्ड होती हैं और इनका जो मेन काम है प्रोटेक्शन प्लस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं और बेसिकली फ्लावर में पॉलिनेशन करती हैं। अब जो हमारे पास एसेंशियल वर्ल्स होती हैं इनमें ये दो चीजें आती हैं जिनमें आप बेसिकली एक को स्टेमन कहेंगे और एक को आप कार्पल कहेंगे। तो अगर हम स्टेमन्स और कार्पल्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेमन क्या है और हमें ये पता होना चाहिए कि कार्पल क्या है। तो स्टेमन का जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है वो बेसिकली दे आर मॉडिफाइड microsporophylls. They are basically what? Microsporophylls. So what is the meaning of microsporophylls? They are the male reproductive leaves which bears the microspores, that is the male gamete. These modified microsporophylls bear microsporangium, inside which microspores or the male gametes are present. This is the meaning of the term stamen. Stamen is nothing but they are the modified microsporophylls which bear the microsporangium, inside which the microspores or the male gametes are produced through the process of microsporogenesis. And next is the term carpels. Unlike stamens, carpels are also the modified reproductive female leaves which we call as the megasporophylls. Megasporophylls, which bears the megasporangium, which bears the
megasporangium inside which the megaspores or the female gametes are present. तो जब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अब तक ये देख लिया है कि जो फ्लावर है उनके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम धीरे धीरे एंथर के स्ट्रक्चर को, स्टेमन के स्ट्रक्चर को और प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डील करेंगे।